असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को एक नया मोड़ देती है। जो करता है जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उसका पीछा छोड़ देती है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों, फिर से हम आ गए हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर है। शुरू करते हैं क्वेश्चन हम लोग यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? मतलब जो ग्लूकोज है उसका पुनरावशोषण कहाँ होता है? तो हेनले लूप में, पीसीटी में, डीसीटी में, इनमें से सभी। तो भाई ये जो होता है किडनी के अंदर एक पार्ट होता है पीसीटी। क्या होता है? पीसीटी। उसी के अंदर पीसीटी में ही ग्लूकोज का क्या होता है? पुनरावशोषण होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। क्या पीसीटी का फुल फॉर्म किसी बच्चे को मालूम हो तो बताओ? पीसीटी का फुल फॉर्म, पीसीटी का फुल फॉर्म होगा प्रोक्सिमल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पहला ऑप्शन है लार ग्रंथि, आमाशय, यकृत, थायराइड। तो सबसे बड़ी कोई ग्रंथि है बाबू तो यकृत है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? कौन है भाई? प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, कौन है इसमें से? अंग का नाम पूछ रहा है। स्टोमाटा, पत्ती, हरित लवक, जड़। कौन है बाबू? तो ये हरित लवक है। ये पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसी में हरित लवक पाया जाता है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। क्या है भाई प्रकाश संश्लेषण की इकाई? पहला एटीपी, NADPH2, क्लोरोफिल अणु, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो होती है क्लोरोफिल अणु होती है। क्लोरोफिल अणु होती है। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें से सभी। कौन आते हैं बाबू? तो इनमें से सभी आते हैं। पोषण भी आता है जैव प्रक्रम के अंतर्गत, श्वसन भी आता है, उत्सर्जन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन पोषण की विधि है? पोषण की विधि कौन है? स्वपोषण, श्वसन, परपोषण, ए और सी। तो पोषण की जो विधि है बाबू स्वपोषण और परपोषण है। पोषण दो प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। तो ए और सी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे हम लोग। क्लियर? पर्ण रहित का मुख्य कार्य है। पर्ण मतलब पत्ता, हरित मतलब हरा। ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, CO मुक्त करना, जल अवशोषित करना। तो भाई प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, तभी तो खाना बनाएंगे। पेड़ पौधे खाना प्रकाश से ही नहीं बनाते हैं। तो बी ऑप्शन होगा। बातों को समझ रहे मेरे? नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, कवक, अहरित बैक्टीरिया, शैवाल। कौन आते हैं भाई? अहरित बैक्टीरिया आते हैं रसायन स्वपोषण के अंतर्गत। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप बताना है भाई। बैक्टीरिया, कवक, विषाणु, कसकुट्टा। क्या है बाबू? कसकुट्टा है। परजीवी पादप क्या है? परजीवी पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, कसकुट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो आप लोग देखते हैं खादरों पे जो जम जाते हैं या कहीं कहीं पे बरसात के मौसमों में। ठीक है, जिसको आजकल मशरूम लोग बोलते हैं, वही मशरूम का ही टाइप है। तो किसके अंतर्गत आता है? परजीवी है ये, मृत जीवी है, प्राशरणी है, स्वपोषी है। क्या है बाबू? ये मृत जीवी है। बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन निम्न में से कौन सा है? CO2, H2O, ग्लूकोज, O2। क्या है बाबू? ग्लूकोज है। क्लियर? मुख्य उत्पादन क्या करता है? ग्लूकोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है?
O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, मतलब O2 देता है और CO2 अवशोषण करता है, मतलब O2 ऑक्सीजन लेता है और CO2 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन CO2 का निष्कासन एवं O2 का अवशोषण, जलवाष्प का निष्कासन, इनमें सभी। तो बाबू इनमें से सभी होगा। पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते भी है और ऑक्सीजन देते भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? द्वारक कोशिका कौन रहेगा? सहायक कोशिका ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो द्वारक कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर है? वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितना प्रतिशत बाबू? आपको ये याद होना चाहिए, इसके लिए तो ऑप्शन चाहिए नहीं। 0.03%, 0.03%, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, सियोकाइट्स, थियोफाइट्स, इनमें सभी सियोकाइट्स कहते हैं। जो छाया में पनप जाते हैं, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचता, उसको सियोकाइट्स कहते हैं छाया में। छोटे बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं? 32, 28, 20, 22। कितने होते हैं बाबू? 20 होते हैं। उम्र जब बड़े होते हैं तब वो टोटल दांत 32 होते हैं, पहले 20 ही होते हैं बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखगुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन, वसा, स्टार्च, न्यूक्लिक अम्ल। ये स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च का। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, अमीनो अम्ल का वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। क्या करता है बाबू? जल का वहन करता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी कौन सा? जल का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है, मतलब अलग करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो बाबू नाइट्रोजन होगा। ठीक है, कृत्रिम मतलब जो आर्टिफिशियल जो होता है, अपने से बनाया होता है, वो वृक्क कह रहा है, नाइट्रोजन। लास्ट क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो ये जो क्रिया होगी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।